BTS हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स पार्ट 1 में मैंने आपको BTS के अर्ली डेब्यू डेज के 7 स्ट्रगल्स और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स बताए थे। ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है एंड दिस इज BTS हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम स्टार्टिंग विथ माई 8 पॉइंट। जब BTS को पहली बार देसांग मिला था MMA 2016 में, एवरीवन स्क्रीम्ड अनफेयर अगेन। सबने मिलोन म्यूजिक अवार्ड्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि किस बेसिस पे दे लेट BTS विन द एल्बम ऑफ द ईयर फॉर यंग फॉरएवर। इस वजह से MMA ने फिर से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया चैट्स का, और उसके बाद जब उन्होंने सबको ये एक्सप्लेन किया कि BTS ने कैसे एल्बम ऑफ द ईयर जीता, फिर भी किसी ने इस बात को यहाँ पे खत्म नहीं किया। एट लास्ट उन्होंने इसे चैरिटी देसांग बोला बिकॉज उनके अकॉर्डिंग BTS ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते थे। नंबर 9, 2016 में एंटीज ने फिर से BTS को अक्यूज करना स्टार्ट किया, दिस टाइम बिकॉज ऑफ देयर सॉन्ग लिरिक्स। जो लिरिक्स एक्चुअल में सबके लिए इतना इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल है, वो एंटीज के लिए मिसोजिनी था। मिसोजिनी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेटिंग वुमेन और द बिलीफ दैट मेन आर मच मोर बेटर देन वुमेन। ये सुनने के बाद BTS के हर एक मेंबर्स को एंजाइटी हुआ था एंड RM वेंट इनटू डिप्रेशन। RM ने अपने वी लाइफ में ये मेंशन किया था कि अब वो लिरिक्स लिखने के पहले न्यूज़पेपर्स और बुक्स पढ़ते हैं जस्ट टू गेट द सोशल फिनोमिना। लिरिक्स लिखने के बाद वो वुमेन स्टडीज के प्रोफेसर या एक्सपर्ट्स को हायर करके उनसे अपना लिरिक्स एग्जामिन करवाते हैं कि कहीं कुछ वुमेन के अगेंस्ट रूड तो साउंड नहीं कर रहा। नंबर 10, BTS को एंटीज ने उनके अर्ली डेब्यू डेज में बहुत बार प्लेगरिज्म के लिए अक्यूज किया था। जब BTS ने उनके फायर सॉन्ग का कंसेप्ट फोटो रिलीज किया था, एवरीवन स्टार्टेड स्क्रीमिंग प्लेगरिज्म अगेन, क्योंकि उनका कंसेप्ट फोटो शाइनी के एक जापानीज एल्बम के कंसेप्ट फोटो से सिमिलर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट बिग बैंग के फैंस भी ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि BTS ने बिग बैंग के MV का कंसेप्ट कॉपी किया है, बिकॉज बिग बैंग के भी एक सॉन्ग के MV में बर्निंग कार शो किया गया था एंड BTS फायर ऑल्सो हैड अ कार बर्निंग इन इट। बिग बैंग के फैंस ने ये भी बोला कि BTS ने बिग बैंग के क्लोथ्स भी कॉपी किए हैं, बिकॉज बिग बैंग ने उस टाइप के कपड़े BTS से पहले पहने थे। नंबर 11, नवंबर 2016, वी ने BTS के कॉन्सर्ट में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग कन्फेशन किया कि उनकी ग्रैंडमा, जिन्होंने वी को 14 इयर्स तक रेज किया था एंड शी वॉज लाइक अ पेरेंट टू हिम, पास्ड अवे ऑन September 3rd, 2016। एंटीज ने वी को अक्यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर यूजिंग हिज ग्रैंडमाज पासिंग फॉर अटेंशन। इनफैक्ट उन्होंने इस बात का जोक बनाना भी स्टार्ट कर दिया और वी को डेथ थ्रेट्स सेंड करने लगे, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल एक्ट डन बाई एंटीज। नंबर 12, अक्टूबर 2016 में BTS का कमबैक होना था थ्रू देयर एल्बम विंग्स। एंटीज ने इसे अपना टारगेट बनाया एंड दे लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट विच वाज कॉल्ड ब्रेक विंग्स प्रोजेक्ट, और उनका ये एम था कि वो BTS के कमबैक को डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय ट्रेंडिंग अ न्यू हैशटैग ब्रेक विंग्स, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं BTS की वजह से उनके आइडल्स चैट से रिप्लेस ना हो जाए। बट आर्मी ने BTS का स्टार्टिंग से ही साथ दिया है और उस टाइम भी आर्मी ने BTS का पूरा साथ दिया था एंड दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग देयर ओन हैशटैग लाइक ब्यूटीफुल BTS विंग्स एंड स्टॉप ब्रेक विंग्स। मैंने आपको BTS के पर्सनल या प्री डेब्यू के बारे में इस वीडियो में नहीं बताया है, सिर्फ उनके अर्ली डेब्यू डेज के 12 मेजर हार्डशिप्स बताए। बट ओवरऑल उन्होंने तो कितने सारे हार्डशिप्स को ओवरकम किया है। हेयर कलर तक के लिए उन्हें अक्यूज किया गया था कि जिमिन ने जी ड्रैगन का हेयर कलर कॉपी किया है। थोड़े बहुत स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स हर ग्रुप फेस करते हैं, बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि BTS ने ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों किया और इतना ह्यूमिलिएशन क्यों फेस किया? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि BTS ने ही इतनी स्ट्रगल क्यों की, अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो बिग 3 कंपनी से बिलोंग नहीं करते थे, और जैसा कि उन्होंने बोला था विल प्रूव यू वन डे, वैसा उन्होंने प्रूव भी किया। That's why we armies are so proud of BTS and we always support them. Next video will again be an amazing story of BTS, so subscribe this channel, like this video, and yeah, don't forget to comment down your answer. See you in the next video. तब तक stay safe and healthy.